नमस्कार। बिफोर प्रिंट में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को आप तक पहुंचाने के लिए बिफोर प्रिंट एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। बिफोर प्रिंट में आज हम विश्लेषण करते हैं उस खबरों का जो पिछले 3 दिन से सुर्खियों में बनी हुई हैं। आपने देखा होगा कि कई योगी मंत्रिमंडल से कई जो मंत्री हैं जो कि कभी दूसरी पार्टियों में हुआ करते थे, 2017 में वो बीजेपी के इशारे पर बीजेपी की टिकटों पर चुनाव लड़े और जीते। उनकी संख्या भी लगभग 60 और से ऊपर के करीब-करीब बताई गई है। लेकिन आज की स्थितियों में जो चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद से यही जो मंत्री हैं, वो इस्तीफा देकर जो अन्य यादव, अन्य पिछड़ी जातियों से आ रहे हैं, जो गैर यादव हैं और अन्य पिछड़ी जातियों से आते हैं, वो छिटक कर दूसरे दलों में यानी कि समाजवादी पार्टी में भी जॉइन कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जितने भी नेता ये जॉइन कर रहे हैं, कायदे से जो डैमेज कंट्रोल है वो काफ़ी तेज़ी से बीजेपी को करना चाहिए। लेकिन आज की स्थितियों में जो समाचार चैनल्स हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो कहीं न कहीं बताती हैं कि बीजेपी अभी वेट एंड वॉच का गेम कर रही है। और शायद इसीलिए जो नेता हैं, इनके जाने पर कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया और किसी बड़े लीडर द्वारा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जा रहा है। एक सर्वे भी आया था। एक सर्वे में आया था, उसमें सर्वे में ये बताया गया था कि यदि पिछड़ों की बात की जाए, जो गैर यादव पिछड़े हैं, उसमें मौर्य, जो केशव प्रसाद मौर्य यानी कि बीजेपी के डिप्टी जो सीएम के चेहरा हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बीच में कंपैरिजन रखा गया था। और इस कंपैरिजन में आपको बता दें कि लगभग 51% से अधिक जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा नेता बताया था। यानी कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, उनसे कहीं बड़ा नेता बताया था और स्वामी प्रसाद मौर्य को मात्र 30% से भी कम वोट मिले थे। यानी कि जो अंतर है वो 20% के करीब बताया गया। लेकिन आज की स्थितियों में यदि देखें, बात करें, तो इस केशव प्रसाद मौर्य कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। जो ये पिछड़ी जातियों के नेता जो पॉकेट्स अपने साथ में लेके बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, कोई बड़ा डिसीजन केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से नहीं आया है। इसके पीछे एक बात जरूर कही जा सकती है, क्योंकि अभी जो इसमें जो नेता है बीजेपी के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट या दबी जबान में कहा जा रहा है कि जो पिछड़ी जातियों की, जो गैर यादव जो पिछड़ी जातियां हैं, उनके सबसे बड़े नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी यानी कि जो तेली समाज से आते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा गेम चेंजर होंगे। तो अभी जो बीजेपी है वो वेट एंड वॉच की स्थितियों में है, क्योंकि जैसा कि बीजेपी की जो अंदरूनी सर्वे है जो उन्होंने कराया है, उसमें ये जरूर चीजें निकल के आई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनके बड़े लीडर के रूप में अभी भी मान्य हैं। और यही जो विपक्षियों के लिए बहुत बड़ी बात है, चिंता का कारण भी है कि उनसे कैसे अलग किया जाए। जो पिछड़ी जातियों के वोटर्स हैं, यदि जीत हासिल करनी है और उत्तर प्रदेश की जो गद्दी है उस पर काबिज होना है, तो ये करना बहुत जरूरी होगा। शायद इसीलिए अभी विचार मंथन बीजेपी के अंदर भी चल रहा है और कभी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है जिससे कि अन्य पिछड़ी जातियों के जो नेता हैं वो नाराज हों। तो अभी की स्थितियां जो हैं वो साफ बताती हैं कि बीजेपी इस पूरी लड़ाई से, जो गेम की लड़ाई है, जो माइंडसेट की लड़ाई है, उससे लड़ने के लिए अभी पूरी तरह से अपनी तैयारी में लगी हुई है। और इसीलिए जल्दबाजी में कोई स्टेटमेंट नहीं दिए जा रहे हैं और उसका क्या निर्णय निकलता है, ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिफोर प्रिंट और समाचार के लिए लॉगिन करते रहिए beforeprint.in। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।